हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर राज्य व केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके डीए डीआर महंगाई भत्ते को लेकर न्यू एआईसीपीएन रिपोर्ट है वो यहाँ पर हो चुकी है जारी, और आंकड़ों में है वो बढ़ोतरी है वो फाइनली शुरू हो चुकी है। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद लगभग 3 से 4 महीने लगातार गिरावट हुई थी, उसके बाद से अब यहाँ पर लगभग 2 महीने से थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है। गुड न्यूज़ ये है कि आंकड़े हैं वो सही टाइम पे आने लगे हैं। पहले जैसा नहीं है कि आपको 30 तारीख को मिलने वाले आंकड़े हैं वो 4 दिन 10 दिन बाद में मिलते थे। अब यहाँ पर आंकड़े हैं वो लास्ट 2 आंकड़े अभी वाला और इससे पहले वाला सही टाइम पे आए हैं। जुलाई 2025 से डीए है वो आपका कितना परसेंट होगा, 58% या फिर 60%, इस पर हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए भी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये लेबर ब्यूरो की ऑफिशियली वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो आपका नए आंकड़े जारी किए गए हैं सीपीआई आईडब्ल्यू के अप्रैल 2025 के। आपको पता है 1 महीने लेट आंकड़े जारी किए जाते हैं। जैसे कि जुलाई का महंगाई भत्ता है वो जब मिलना होगा तो वो पता चलेगा, वो आपका यहाँ पर 31 जुलाई को पता चलेगा कि कितना परसेंट आपका महंगाई भत्ता बना है, क्योंकि 1 महीने लेट है वो आंकड़े आते हैं। तो अप्रैल तक के आंकड़े आ चुके हैं, वो 30 मई को आए हैं। अब मई के आंकड़े वो 30 जून को आएंगे, जून के आंकड़े हैं वो आपके 31 जुलाई को आएंगे, और जून तक के आंकड़ों से आपका महंगाई भत्ता मिलेगा। तो यहाँ पर 143.5 हुआ है। अब हम इसे अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपका देख सकते हो, पहले जो आपका दिसंबर 2024 से देखोगे तो आपका 143.7 था। उसके बाद से आपकी लगातार गिरावट जारी थी, 142 हुआ, 143 हुआ। अब यहाँ पर देख सकते हो लगभग 3 महीने से थोड़ा सा आपको बढ़ोतरी हुई है। फरवरी में आपका गिरावट थी, उसके बाद मार्च में आपकी जो है वो 0.2 अंकों की बढ़ोतरी हुई, और अप्रैल में आपकी देख सकते हो 0.5 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। अगर हमें इस कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो महंगाई बनता है वो फ़िलहाल अप्रैल तक के आंकड़ों से, 4 महीने के आंकड़ों से वो 57.47% बनता है, यानी कि 57.47% डीए है वो आपका हो चुका है। अभी आपको 55% डीए मिल रहा है, यानी कि 2% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अभी 2 महीने के आंकड़े आना बाकी है। अगर हम यहाँ पर सपोज करें कि ये आज में अगर आंकड़ों में कोई बढ़ोतरी ना हो तो यहाँ पर आपका जो लास्ट में मिलेगा तो वो आपका 57.99% जून तक आपका जो महंगाई भत्ता वो बन रहा है। यानी कि जो सिचुएशन यहाँ पर दिसंबर 2025 में बनी थी वही सिचुएशन यहाँ पर बन जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि आपका 3 महीने तक आंकड़े बिल्कुल सेम रहें, कुछ ऊपर नीचे ज़रूर होगा। तो अगर यहाँ पर 1.1 भी अगर ऊपर हुआ, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं 143.6 भी हो गया तो आपका जो डी है वो 58% हो गया, यानी कि 3% की बढ़ोतरी है वो आपकी हो जाएगी। अगर 0.1 की भी बढ़ोतरी हुई अगले आने वाले 2 महीनों में। अगर यहाँ पर गिरावट हुई तो दोस्तों यहाँ पर गिरावट हुई 143.5 से अगर 140 हो गए और 136.1 तक हुआ तो आपका यहाँ पर वो है 136 अंक भी हुआ तो आपका जो डी है वो 56% हो जाएगा, यानी कि 2% की आपकी 1% की आपकी बढ़ोतरी है वो होगी। पर अगर हम यहाँ पर समझे पुराना जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से इतनी गिरावट संभव नहीं है। तो यानी कि फ़िलहाल की जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से आपका जो डीए है वो 57% तो कंफर्म हो चुका है। 57% आपको मिलना है, 2% की बढ़ोतरी तो होगी। बट अगर 0.1 की भी बढ़ोतरी हुई तो आपका जो डी है वो 58 हो जाएगा, यानी कि 3% की बढ़ोतरी आपकी हो सकती है। चांसेस 99% 3% के हैं, आपके जो है वो डीए है वो 58% होने के हैं। बाकी देखते हैं आगे 2 महीने के क्या आंकड़े आते हैं। बट आपको कोई बोल रहा है कि फिर 60% चला जाएगा, वो चला जाएगा, तो वो सब चीज़ें हैं गलत। और इसके बाद में एक और आपकी जो है वो बढ़ोतरी होगी, उसके बाद में आपका पे कमीशन के अंदर इंक्लूडेड होगा। अगर बढ़ोतरी भी होगी, जैसे पे कमीशन अगर लेट भी होता है तो उसकी जो बढ़ोतरी है वो एरियर से काट लिया जाएगा, यानी कि इसके बाद में आपकी एक किस्त और मिलनी है 1 जनवरी 2026 से जो है वो उसमें जो आपके पे कमीशन में ऐड हो जाएगी। तो यानी कि ये एक समझ सकते हैं एक आपको इंडिविजुअल मिलने वाली लास्ट बढ़ोतरी होगी जुलाई 2025 से। अब यहाँ पर इसमें आपको 3% के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। बाकी जो अपडेट्स होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों के साथ, और एक ज़रूर आप बताइएगा नीचे कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही एनपीएस और यूपीएस में से आप किसको ऑप्ट कर रहे हैं, वो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चले कि कौन किस में जा रहा है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर, कोई डाउट हो नीचे पूछें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।